कैसे हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोग जो है गिफ्ट आइटम के लिए पता कर, आप लोग जो है, क्योंकि जो पुराने हो रहे हैं वो तो समझ चुके हैं, लेकिन डेली के बहुत मैसेज ऐसे हैं जो ये मेरे से सवाल करते हैं कि सर हम किस तरीके से माल बेचें और कहाँ माल बेचें। समझ रहे हैं, किस तरीके से माल बेचें और कहाँ हम माल बेचें, जो वो ये सवाल करते हैं मेरे से। तो भाई देखिए, माल तो मार्केट में बिकेगा, माल आप बनाएंगे घर में मिल के, सब बच्चे वगैरह सबसे बनवाइए घर में, और मार्केट में लेके जाना होगा, होलसेल की दुकानों पे, रिटेल की दुकानों पे आप बेचिए। उसके लिए देखिए, जब हम ये काम करते हैं तो एक ये तिजारती काम है, ठीक है, अपना काम है, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है। ये बात हम अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि कुछ ऐसे भाई भी हैं हमारे जिन्होंने काम किया और बंद कर दिया। समझ रहे हैं, और वो जो है एक तरीके से समझिए जैसे मायूस हो जाना कि हम माल लेके गए और दुकानदार ले नहीं रहे। समझ रहे हैं बात, माल लेके जा रहे हैं सर, दुकानदार माल ले नहीं रहे। तो देखिए, शुरू में तो दुकानदार मने ही करता है, ज़्यादातर लेते भी है बहुत से, लेकिन ज़्यादातर दुकानदार मने ही करते हैं। उनके पास अगले दिन फिर जाएं, ये तरीका है इस काम का, ठीक है ना। फिर एक दिन ऐसा आता है, बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है, फिर आप कोई भी आइटम लेके जाते हैं, फिर पता करने की ज़रूरत नहीं होती है दुकानदार से कि सर ये माल लोगे क्या, फिर तो आप ले जाके दे देंगे और वो रख लेता है दुकानदार। तो ये हिसाब होता है, तो मायूस नहीं होना हमने। एक मैसेज आया कल मेरे पास, मेरी बात भी हुई, काफ़ी टाइम से वो काम कर रहे हैं, कि हजरत एक बंदा माल लेके आया है और उसने काम शुरू कर दिया है। तो उन्होंने जुमला ऐसा कहा जिससे मैं मतलब मेरी कैफियत अजीब हो गई, टेंशन भी हुई, परेशानी भी हुई, अजीब। तो उन्हें मैंने समझाया काफ़ी। समझ रहे हैं, उन्होंने क्या बात कही, कहने लगे हजरत एक बंदा माल लिया है अब इस एरिया में और काफ़ी क्वांटिटी में माल लेकर आया है, अब वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। समझ रहे हैं, देखिए वीडियो को समझना होगा, गौर से सुनिएगा और पूरी देखिएगा। तो क्या कहा उन्होंने कि हजरत वो शख्स मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैंने उनसे कहा, बात हो रही थी मेरी उनसे कॉल पे, ठीक है, व्हाट्सअप कॉल पे। तो मैंने उनसे कहा कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने फिर यही बात कही कि नहीं हजरत, वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है दुकानों पे माल दे दे के। तो फिर मैंने उनसे कहा, देखिए ये जो आपने जुमला बोला है ये बहुत गलत जुमला है, ये सही नहीं है, आप जो है इस्तग़फ़ार करिए, क्योंकि यूँ फरमाया है, सारी दुनिया मिल के एक शख्स को, एक बंदे को, एक इंसान को नुकसान पहुँचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पूरी दुनिया मिल जाए, सारी ताकतें मिल जाए और नुकसान पहुंचाना चाह रहा है और अल्लाह ना चाहे तो मेरे अजीज़ों दोस्तों नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और एक शख्स को सारी दुनिया की ताकतें मिलके फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, सोचें कि यार इस बेचारे का हम नफ़ा करा दे, ये करा दे, और अल्लाह ना चाहे तो कोई उस शख्स को दुनिया की ताकतें कोई भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकते। इस बात में कोई शक नहीं है। तो फिर ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है। समझ रहे हैं, तो इस बात को हम ख्याल करें, कभी किस्मत में ज़्यादा है तो कभी कम है, जब किस्मत में कम होगा तो एक असबाब बनेगा। समझ रहे हैं बात, एक बंदा आएगा वो भी ये काम करेगा, अब वो ये माल देना शुरू करेगा, हमारा कम हो जाएगा, तो अब ये हमारी किस्मत में कम था। समझ रहे हैं, तो इन बातों का ख्याल करना है हमें, ऐसी बातों से, ऐसे जुमलों से बचना होगा। इसीलिए मैंने आपको पूरी दलील के साथ बात बताई है, क्योंकि बहुत सा बंदा सवाल कर लेता है। तो यूँ फरमाया, ठीक है। अच्छा, आज के टाइम में एक बात बहुत ज़रूरी बतानी है मुझे, जो माहौल चल रहा है, 3 सच्चा वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और अपनी नॉलेज का, अपनी जानकारी का। 3 लड़के जवान, तीनों की शादी, ठीक है, माँ गुज़र गई, बाप है लेकिन बहुत तकलीफ़ में है, बहुत बीमार हैं। समझ रहे, लेकिन वे बेटे देख के राज़ी नहीं है, बाप बीमार है। उन्होंने, उनकी वाइफ जो है घर पे रहा करती थी और वो बाहर काम करते हैं। उन्होंने उन बीवियों को भी अपनी जो है वहीं पर बुला लिया जहाँ वो काम करते हैं, और बाप अकेला, उनका बाप बेचारा इधर उधर के लोग देख रहे हैं, इधर उधर के लोग खिला रहे हैं। और आज उस शख्स की, उनके बाप की ये हालात है कि उनका बोलता भी बंद है, उनसे खाना भी नहीं खाया जा रहा, और उनके लड़कों को बताया जा रहा है तो वो कुछ सुन के राज़ी नहीं। एक ने तो ये कह दिया कि मेरा बाप मेरे लिए मर गया। मेरे अजीज़ों दोस्तों, इस बात से बचना होगा। यूँ फरमाया, बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है। ये बड़ी तबाही की बात है, ये बात मैं कहता तो नहीं, लेकिन बड़े नुकसान की बात है। जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करेगा दोस्तों, उसके लिए बड़ी ख़राबी है, बड़ा नुकसान है।
और ये लोग भी मेरी वीडियो देखें क्योंकि मेरी जानकारी में है, तो मैं इनसे भी कहूँगा हाथ जोड़ के, भाई समझ जाओ और सुधर जाओ। एक भाई उनमें से घर जा रहा है, एक भाई ने कह दिया मेरा बाप मेरे लिए मर गया, और एक भाई अपने बाप से बोलता नहीं है। क्या होगा इन लोगों का? क्या ये कामयाब हो जाएंगे? क्या ये दुनिया में खजाने इकट्ठे कर लेंगे? बेकरी में काम करते हैं, आज भी लेबर है, लेबर, आज भी ये औकात है। तो भाई इसलिए जो माँ बाप की दुआएं लेगा अजीज़ों, वो कामयाब होगा, और जो माँ बाप के साथ ऐसा करेगा वो यहाँ भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है। यूँ फरमाया, और ये मैं हवा की बात नहीं कर रहा, दलील सुनिए। यूँ फरमाया, जिसके माँ बाप खुश उससे अल्लाह खुश। समझ रहे बात? जिसके माँ बाप खुश उससे अल्लाह खुश, और जिसके माँ बाप नाराज़ उससे अल्लाह भी नाराज़। यूँ फरमाया। समझ रहे बात? वीडियो लंबी हो जाती है, वरना दलील वाक़े और भी हैं जो मैं बता दूं। तो भाई इस बात को समझे, ऐसी औलाद तो क्या होगा दोस्तों हमारा? फिर हम कहते हैं ये तकलीफ़, ये परेशानी, ये दिक्कतें, काम नहीं चल रहा और हम क्या करें और हम क्या ना करें, इधर से दिक्कत और उधर से हर तरीके से परेशानियाँ दोस्तों घेर लेगी, घेर। किसी पड़ोसी के साथ बुरा व्यवहार करने नहीं आया, किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, बुरा व्यवहार नहीं बताता इस्लाम। और माँ बाप के बारे में तो जो बताया है, अल्लाह और नबी के बाद अगर कोई है तो माँ बाप है। समझ रहे हैं? और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जिस बाप ने बचपन में, जब बच्चा छोटा होता है, अपने आप को नहीं देखा, खुद धूप में है इसे छाँव में कर रहा है, खुद रात को ये पेशाब कर रहा है सर्दी में, खुद गीले में हो जाता है इसे सूखे में कर देता है, उस बाप के साथ ऐसा व्यवहार कैसे होगा? ये तीन शख्स तो मेरे सामने हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी में और भी बहुत बड़ा तबका इस तरफ जा रहा है जो माँ को और बाप को कुछ नहीं समझ रहा। तो ऐसे अमल से हमें बचने की ज़रूरत है। और ये नहीं कि ये जो है सिर्फ हमारे लिए है, हर इंसान के लिए है ये, चाहे किसी भी मजहब से। जो अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करेगा दोस्तों, वो कभी सुकून नहीं पाएगा, वो कभी चैन नहीं पाएगा। देखिए इंसान है, चलिए गलती हो जाती है, हो जाता है, तो फिर माफ़ी मांग ले अपने माँ बाप से कि मेरे से गलती हो गई है, अम्मी या पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि शैतान बहका लेता है तो गलती भी हो जाती है, लेकिन मेरे दोस्तों फिर माफ़ी मांगे। ये नहीं कि अपने आप को बड़ा समझने लगे और यूँ कह दे कि मेरा बाप मेरे लिए मर गया, और अपने बाप से बोलना छोड़ दे और यूँ कह दे कि हम क्या करें, भाई हम कहाँ से लाएँ। इसी तीन में से एक लड़का, बहुत टाइम से उनकी तबीयत ख़राब है, उनका इलाज करा के राजी नहीं। कुछ ही दिन बाद एक लड़के का ऑपरेशन हो गया। क्या हुआ? ऑपरेशन हो गया उसके पेट का। दिक्कतें आ गई, पड़ा रहा हॉस्पिटल में, हो गया पैसा खर्च, और बाप के लिए पैसा नहीं है। तो मेरे दोस्तों ऐसी परेशानी आके पड़ जाएगी कि जिसका गुमान भी नहीं होगा। और जब अच्छे काम करेंगे, अल्लाह की मानेंगे और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, इंसानियत के साथ, हर इंसान के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देगा जो कभी सोचा भी ना होगा। समझ रहे हैं? तो इस बात को समझना होगा मेरे दोस्तों अजीज़ों। किसी की कोई गलती नहीं है, दूसरों को हमें कहना ये सही नहीं है। हम अपने अंदर देखें कि हम किस तरीके के काम कर रहे हैं। माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव, पड़ोसी के साथ बुरा बर्ताव, रिश्तेदारों के साथ बुरा बर्ताव, ये ज़ाहिरी में है, लेकिन ये सारा हम कर रहे हैं अपने साथ बुरा। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें हम, ये सारा हम कर रहे हैं अपने साथ बुरा। ज़ाहिरी में हो रहा है दूसरे के साथ बुरा, लेकिन इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो मुझे ही मिलना है। उसे तो थोड़ी सी तकलीफ़ पहुँचेगी, इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा, इसका भुगतान जो करूँगा वो मैं खुद करूँगा। तो इस बात को समझ लेना। जब हम अपना फ़ायदा चाहते हैं, हर वक्त इस चक्कर में हमारा कैसे फ़ायदा हो जाए, हमें कैसे बेनिफिट मिल जाए, हम कैसे कामयाब हो जाएं, तो इस बात को समझ लेना मेरे अजीज़ों। अच्छा करना शुरू कर दें, अच्छा ही फैलाना शुरू कर दें, बस यही अच्छा है। अपने साथ अल्लाह की माननी शुरू कर दें। यही दोस्तों कहना है, यही सुनना है। अपने लिए भी यही बात है और सबके लिए यही बात है। यही मैं दरख्वास्त करता हूँ अजीज़ों, इस बात को समझे। ठीक है, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।